डेयरी फार्म में रिकॉर्ड रखना कामयाब फार्म की बुनियाद है। जो फार्म रिकॉर्ड के बगैर चलते हैं वहाँ नुकसान नज़र नहीं आता, जबकि रिकॉर्ड रखने वाला फार्मर जो है वो बर वक्त फ़ैसला कर लेता है कि जानवर को क्या करना चाहिए, अगर नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए और किस तरह काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि डेयरी फार्म में किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना लाजमी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो जानवरों का बुनियादी रिकॉर्ड, मतलब जानवरों का बुनियादी रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मिसाल के तौर पर हर एक जानवर का अलग अलग अंदाज होना चाहिए। जैसे कि मतलब जानवर का नाम, जानवर का नंबर, यानी कि अगर हम रखते हैं अभी एक टैग लगा लेते हैं जानवर नंबर 1 और उसका नाम या रख लेते हैं कोई भी, जैसे आम रूटीन में नाम रखा जाता है, तो नस्ल भी साथ उसके लाजमी लिखनी है। साहिवाल नस्ल की है, होल्स्टाइन नस्ल की है, क्रॉस वगैरह जो भी हो। और साथ में उसकी रिकॉर्ड में ख़रीदारी की कीमत भी आपने रखनी है कि कितने में ये जानवर ख़रीदा गया, और ख़रीदारी की तारीख भी रखें, मतलब उम्र का अंदाज़ा, या मतलब जिस तरह, और माँ बाप का रिकॉर्ड भी हो और कहाँ से ख़रीदा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखना चाहिए। इससे मतलब पता चलता है कि कौन सा जानवर मुनाफा दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा है। तो दूसरे नंबर पर जो है वो हमें दूध का रिकॉर्ड रखना सबसे अहम है, क्योंकि रोज़ाना लाजमी लिखना चाहिए सुबह का दूध, शाम का दूध, रोज़ाना टोटल दूध कितना दिया और माहाना दूध कितना दिया, किस जानवर ने कितना दूध दिया, और क्या ये जानवर हमें फ़ायदा दे रहा है या मतलब नुकसान दे रहा है। या अगर दूध कम हो रहा हो तो फ़ौरन पता चल जाता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि जानवर दूध क्यों कम दे रहा है। आया कि कोई खुराक का मसला है, कोई बीमारी का मसला है, या मौसम का मसला है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी जान सकेंगे अगर दूध का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा। तीसरे नंबर पर हम रखेंगे खुराक का रिकॉर्ड। ये भी बहुत अहम चीज़ है, क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, वंडा रोज़ाना कितना दिया जा रहा है, सब्ज़ चारा कितना दिया जा रहा है, खुश्क चारा, भूसा, साइलेज, मिनरल, नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम देते हैं जानवरों को, इसका पता चलता है कि ये कितना दिया जा रहा है, और इससे अखराजात का पता चलता है और ख़र्चा कंट्रोल में रहता है, और ख़ुराक का भी दुरुस्त हिसाब रहता है कि हमने जो ख़ुराक दी है इसका जो हिसाब किताब है ये ठीक है। और चौथे नंबर पर जो रिकॉर्ड है वो अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड, मतलब भी अखराजात से हम ये कह सकते हैं कि मतलब ख़र्चा लिखना ज़रूरी होता है। ख़र्चा मतलब कि चारा कितने का ख़रीदा, वंडा कितना ख़रीदा, मुलाजिम की क्या तनख्वाह थी, बिजली का बिल, डॉक्टर की फ़ीस, अद्वियात, ट्रांसपोर्ट, मतलब शेड की मरम्मत, ये वो, इस तरह के मतलब ये ख़र्चे लाजमी लिखने चाहिए। असल मुनाफा या नुकसान तभी वाज़ह हो सकता है जब हम ये ख़र्चा लिखेंगे तो। अच्छा, आमदनी का रिकॉर्ड भी हमने लाजमी रखना है। ये हमारा जो है 5वें नंबर पर आमदनी का रिकॉर्ड, क्योंकि सिर्फ दूध नहीं, हर आमदनी इसमें हमें शामिल रखनी चाहिए। मतलब कि बछड़ा अगर हम सेल करते हैं, बछड़ी सेल करते हैं, गोबर फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि इससे कुल आमदन का हमें पता चलता है। और छठा नंबर जो है वो अफज़ाइश नस्ल, मतलब रिकॉर्ड हमें नस्ल का ज़रूर रखना चाहिए कि जानवर कब हीट में आया है और इसको कौन सा सिमर रखा है और बैल की कौन सी तारीख है, और मतलब हरम जो हमल होता है वो कन्फर्म कितनी मतलब देर में हुआ और उसके बाद कितने दिन गुजर चुके हैं, आने वाले बच्चे की क्या तरीके होगी पैदाइश, और पैदाइश के वक्त मतलब कौन सा मतलब बच्चा उसने दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर रखेंगे तो हमें जो जितना ड्राई पीरियड का टाइम है उसका पता चलेगा। तो 7वें नंबर पे हम बात करेंगे बीमारी और इलाज का रिकॉर्ड। ये भी बहुत अहम चीज़ है। अगर बीमारी नोट करनी है तो हमें रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी कब आई है उसकी तारीख रखनी चाहिए, कौन सी अलामत की वजह से बीमारी आई है ये भी साथ लिखना चाहिए। इस्तेमाल शुदा जो हम दवाई मतलब साथ इस्तेमाल करते हैं वो भी, और अगर डॉक्टर मौजूद हो अगर प्रॉपर तो उसका भी नाम लिखना चाहिए। इलाज का ख़र्चा भी लिखना चाहिए, अभी कितना ख़र्चा हुआ, और जब वो ठीक हुई उसकी सेहत याबी की भी तारीख लिखनी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर जानवर कोई बीमार होता है तो उसकी हमें बीमारी वाज़ह हो जाती है। और 8वें नंबर वाली जो रिकॉर्डिंग हम करा रहे हैं आपको, जिस चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए वो है वैक्सीन। वैक्सीन का नाम लाजमी लिखें, लगाने की तारीख लाजमी लिखें, अगली वैक्सीन की तारीख भी लाजमी लिखें। बीमारियों से बचाव और अचानक जो मतलब मसला मसाइल होता है उससे हिफाजत होती है इससे। तो ये मतलब बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है।
और 9वें नंबर पर हम बात करेंगे बछड़ों का रिकॉर्ड। ये भी बहुत ज़रूरी है। नए जानवर मतलब कितने हैं और मुस्तकिल जानवर कितने हैं, पैदाइश कब हुई है, मादा है, नर है, मादा है, वज़न इसका कितना है, अगर मरूम हो, इसको बॉली वगैरह दी है या नहीं दी, मतलब जिस तरह ये छोटे बच्चे हैं इनको वंडा कितना दिया है, आपके सामने आपको मतलब जानवर भी दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ लग सके सारी। तो छोटे बच्चे का भी ये साथ में, जो अगर कुछ जानवर मतलब मर जाता है, छोटा बच्चा पैदाइशी तौर पर मर जाता है या छोटा सा 15 दिन बाद मर जाता है, तो उसका रिकॉर्ड भी साथ में रखना ज़रूरी है। इससे एक अच्छी नस्ल आगे बढ़ती है। तो अब जो है वो आखिर में हम जो बात करेंगे वो है मुनाफा और नुकसान का महाना जो ख़ुलासा है, कितना मतलब हमें वो इसका क्या रिकॉर्ड है और क्या हमें मिला और क्या हमने खोया, क्या हमने कुल खर्च किया, कुल आमदनी कितनी हुई, मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। इससे हमें पता चलेगा कि फार्म वाकई चल रहा है या वैसे ही कोई मेहनत हो रही है या वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं, तको कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा रजिस्टर लें, एक बहुत बड़ी कापी लें तो उसके ऊपर आप रिकॉर्ड रखें। ये मोबाइल पे भी आप रख सकते हैं, छोटी सी कापी के ऊपर भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। जो फार्मर रिकॉर्ड रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं और जो रिकॉर्ड नहीं रखते वो आगे भी कम बढ़ते हैं और बहुत जल्द वो फार्म अक्सर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि जानवरों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। हमने 10 ऐसे निकात आपको बताए हैं जिनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है जो आपने देखी, और ये शेयर करना भी आपके ऊपर लाजमी है। अगर आप शेयर करेंगे दोस्तों में तो आपकी मोहब्बत है। दोस्तों को जानवरों को संभालने के तरीके और रिकॉर्ड रखने के तरीके और कौन कौन सी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपके सामने आएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आप दोस्तों का और हमारा हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।